शिक्षक यानी गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। माता पिता के बाद गुरु ही हमें सही गलत का अंतर बताते हैं। गुरु के उपदेश से ही जीवन सफल हो जाता है। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है, इसीलिए श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी सहित सभी देवी देवताओं ने गुरु से ही ज्ञान प्राप्त किया है। श्री राम ने वशिष्ठ जी और विश्वामित्र को गुरु बनाया। वनवास के समय श्री राम कई ऋषि मुनियों के आश्रम गए, सभी से ज्ञान हासिल किया। श्री कृष्ण ने ऋषि सांदीपनी को गुरु बनाया। हनुमान जी ने सूर्य देव को गुरु बनाया था। इस संबंध में कथा प्रचलित है कि जब हनुमान जी ने सूर्य देव से गुरु बनने की प्रार्थना की तो सूर्य ने मना कर दिया था। सूर्य भगवान ने कहा था कि मुझे हर पल चलते रहना होता है, मैं एक पल भी कहीं रुक नहीं सकता, ऐसे में उपदेश देना संभव नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं आपके साथ चलते चलते शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। आप बोलते जाना और मैं उपदेश ग्रहण करता रहूंगा। इस बात के लिए सूर्य तैयार हो गए। उपदेश देने वाला हमेशा ऊपर ही क्यों बैठता है? एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा था कि उपदेश देते समय आप ऊपर ही क्यों बैठते हैं और हम सुनने वाले नीचे क्यों बैठते हैं? गौतम ने शिष्य की बातें ध्यान से सुनी और बोले कि मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि क्या तुमने कभी झरने में से पानी पिया है? शिष्य ने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने झरने में से पानी पिया है। बुद्ध ने फिर पूछा कि अच्छा, तुम ये बता सकते हो कि उस समय तुम्हारी और झरने स्थिति कैसी थी? शिष्य ने कहा कि झरना तो ऊपर से नीचे बह रहा था और मैं नीचे खड़ा हुआ था। उसी स्थिति में मैंने पानी पिया था। तथागत ने उस शिष्य को समझाया कि बस यही व्यवस्था उपदेश देने वाले और सुनने वाले के लिए होती है। उपदेश भी झरने की तरह है। जो लोग उपदेश ग्रहण करना चाहते हैं, उपदेशों का रसपान करना चाहते हैं, उन्हें नीचे ही बैठना चाहिए। उपदेश देने वाला ऊपर बैठेगा और सुनने वाला नीचे बैठेगा, सिर्फ तभी लोगों तक सही ज्ञान पहुंच सकता है। इस व्यवस्था से अहंकार का भी नाश होता है। गुरु के सामने अहंकार छोड़कर ही जाना चाहिए। गुरु की सीख हमारा जीवन बदल सकती है। टीचर और स्टूडेंट्स का रिश्ता खून का नहीं होता, लेकिन अच्छे टीचर्स कभी कभी अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ कर जाते हैं जितना उनके अपने सगे भी नहीं करते। आज आप ऐसी ही टीचर और स्टूडेंट की खूबसूरत कहानी पढ़ेंगे जो आपके दिल को जरूर छू जाएगी। स्कूल में 20 से ज्यादा टीचर्स थे, लेकिन लता टीचर में कुछ तो खास था। वह बच्चों की सबसे फेवरेट टीचर थी। जहां बाकी टीचर्स क्लास लेते तब बच्चे काफी शोर करते या पढ़ाई में ध्यान ना देते, वही बच्चे जब लता टीचर क्लास लेती तब एकदम शांत हो जाते और वो जो भी सिखाती उसमें खो से जाते। लता टीचर एक बार अपने क्लास के बच्चों को कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड के बारे में सिखा रही थी। टीचर ने बोर्ड पर ग्रैटिट्यूड शब्द लिखा, उसके बारे में सभी बच्चों को समझाया और बाद में हर एक बच्चे को एक एक पेपर देकर उस चीज या व्यक्ति की ड्राइंग करने के लिए कहा जिनके बारे में बच्चों को लगता हो कि वह उस चीज या व्यक्ति के एहसानमंद है। 8 से 9 साल के सभी बच्चे खुशी खुशी अपने अपने पेपर पर अपने समझ के हिसाब से चीजों, जानवरों या इंसानों की ड्राइंग करने लगे। लता टीचर ने खुश और मजे से चित्र बना रहे सभी विद्यार्थियों से कहा कि आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप जो भी चित्र बनाएं आपको क्लास के सामने दिखाना है और आप क्यों अपने आप को उसके आभारी मानते हैं, यह सारे क्लास को बताना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट बीतने के बाद सभी बच्चों ने पेपर पर चित्र बना लिए थे। लता टीचर ने सबसे पूछा, बताओ सबसे पहले कौन आकर अपना चित्र क्लास को दिखाएगा? सबसे पहले नीता नाम की लड़की अपना चित्र दिखाने के लिए तैयार होकर सबसे पहले उठी। टीचर के पास आकर अपना चित्र दिखाते हुए बोली, मैंने कुत्ते का चित्र बनाया है।
मैं मेरे घर में जो कुत्ता है उसकी आभारी हूँ, क्योंकि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब मैं घर रहती हूँ तो वह मेरे साथ खेलता है और उसके साथ मुझे बहुत मजा आता है। सारे क्लास ने उसके लिए तालियां बजाई। लता टीचर ने पूरे क्लास को बताया हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दूसरे नंबर पर अनिल नाम का लड़का खड़ा हुआ। उसने अपना चित्र दिखाते हुए कहा कि मैं अपने आंगन में लगे उन 3 पेड़ों का आभारी हूँ जो मुझे और मेरी फैमिली को ऑक्सीजन देते हैं। लता टीचर ने उसे शाबाशी दी और सारे क्लास को यह बताया कि हमें सिर्फ उन 3 पेड़ों के नहीं बल्कि पृथ्वी के सारे पेड़ों के एहसानमंद होना चाहिए। यह सिलसिला चलता रहा। किसी बच्चे ने चॉकलेट का चित्र बनाया था तो किसी ने अपने खिलौनों का। जितने मासूम वह बच्चे थे उतने ही मासूम उनके विचार थे। सभी को बहुत मजा आ रहा था। लता टीचर की नजर अजय पर पड़ी जो चुपचाप अपना चित्र हाथ में लिए शांत बैठा था। शायद वह नर्वस था और क्लास के आगे नहीं आना चाहता था। लता टीचर ने अजय को अपने पास बुलाया, उसका हौसला बढ़ाया और उसे अपना चित्र क्लास के आगे दिखाने के लिए कहा। अजय ने पेपर में बनी हाथ की ड्राइंग पूरे क्लास को दिखाई लेकिन कुछ भी नहीं कहा। तब लता टीचर ने क्लास के बाकी बच्चों से कहा कि चलो तुम सब गेस करो कि यह हाथ किसका हो सकता है। अजय बताएगा कि आपका जवाब सही हो या नहीं। एक बच्ची ने जवाब दिया कि यह हाथ पुलिस वालों का होगा, क्योंकि पुलिस वाले हमारी रक्षा करते हैं। अजय ने नामे सिर हिलाया। दूसरे बच्चे ने कहा कि यह हाथ भगवान का हो सकता है, क्योंकि भगवान के तो सभी आभारी होते हैं। अजय ने फिर से ना कहा। अगले बच्चे ने कहा यह हाथ अजय का है, क्योंकि वो अपने हाथों का आभारी है। अजय ने उसे भी ना कहा। जब कोई भी गैस नहीं कर पाया कि यह हाथ किसका हो सकता है, तब लता टीचर ने अजय से ही पूछा कि अब तुम ही बताओ बेटा, यह किसका हाथ है। अजय उस चित्र को टीचर की ओर दिखाता है और कहता है, टीचर ये आपका हाथ है। मैंने आपका हाथ इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि आपने हमेशा इन हाथों से मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाया है। जब एक बार मैं झूले से गिरने वाला था तब आपके इन्हीं हाथों ने मुझे गिरने से बचाया था। जब मैं अपना होमवर्क ठीक से करता था तो आप इन्हीं हाथों से मेरे सिर पर हाथ रख मुझे शाबाशी और आशीर्वाद देती थी, और जब भी मैं किसी भी कारण से रोता तो आप इन्हीं हाथों से मेरे आंसू पोंछती, इसलिए मैं आपके हाथों का आभारी हूँ। अजय की बातें सुन लता टीचर की आंखें भीग गई और उन्होंने अजय के सर पर प्यार से हाथ घुमाया और उसे गले लगा लिया। दोस्तों, दुनिया में सभी लोग समान हैं। सभी को एक समान सिर, पैर, आंखें, कान, नाक और बाकी के अंग है, लेकिन जो सबके पास अलग अलग है वो है लोगों की सोच, उनका स्वभाव। ये स्वभाव ही है जो लता टीचर को बच्चों को उनका फेवरेट बना देता है और बाकी के टीचर्स को नहीं। दोस्तों, ये टीचर और स्टूडेंट की दिल छूने वाली कहानी पढ़कर आपको भी अपने उस टीचर की याद जरूर आई होगी जिन्होंने आपको पढ़ाई में या अन्य किसी चीज में दिल से सहायता की होगी। अगर आप अपने आप को उनका एहसानमंद मानते हैं तो ज्यादा सोचिए मत, फोन उठाइए और उन्हें थैंक यू बोल दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्हें जितना अच्छा लगेगा उतना ही सुकून आपको भी अंदर से मिलेगा। दोस्तों, आइए दूसरी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नेकदिल शिक्षक की कहानी। एक बेरोजगार शिक्षक था। वो नौकरी तलाशने के लिए काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नौकरी मिल ही नहीं रही थी। यह शिक्षक भगवान में बहुत आस्था रखते थे। अपने साथ कुछ अच्छा हो या बुरा वो सारी बातें भगवान से किया करते थे। कुछ अच्छा होता तो धन्यवाद देते और कुछ बुरा होता तो भगवान से शिकायत भी करते। उनका अभी स्ट्रगल का दौर चल रहा था तो वह भगवान से शिकायत करते रहे थे। कहते कि भगवान, मुझे नौकरी क्यों नहीं दिलवाते हो, क्यों मुझे परेशान करते हो। थोड़े दिनों बाद ही शिक्षक को एक कस्बे में सरकारी नौकरी लगी।
शिक्षक ने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया और उनका आभार माना। लेकिन दिक्कत यह थी कि स्कूल गांव में था और उनका रहने का इंतजाम कस्बे में किया गया था। उनके मकान से स्कूल तक का अंतर 5 किलोमीटर था। शुरुआती दिनों में पैसे ना होने की वजह से उन्हें अक्सर इतना लंबा अंतर पैदल ही चलना पड़ता था। कभी कभी उन्हें रास्ते में कोई वाहन दिख जाता तो उससे लिफ्ट मांग लिया करते, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था। शिक्षक ने तय किया कि सबसे पहले वह पैसा जमा करके एक मोटरसाइकिल लेंगे। उन्होंने बड़ी करकसर करके पाई पाई जोड़ करके कुछ ही महीनों में मोटरसाइकिल लेने के लिए पैसे जुटा लिए और एक अच्छी सी मोटरसाइकिल खरीदी। अब उनका जीवन थोड़ा आसान हो गया। उन्होंने फिर से भगवान को धन्यवाद दिया। उन्हें अपना पुराना समय अच्छे से याद था। उन्हें इतनी दूर तक चलने की तकलीफ भी याद थी। इसलिए वह स्कूल आने के समय और वापस घर जाने के समय हमेशा किसी न किसी जरूरतमंद को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर लिफ्ट दिया करते थे। कभी किसी छोटे बच्चे को स्कूल छोड़ दिया, कभी किसी बूढ़े को लिफ्ट दे दी, तो कभी किसी किसान को शहर छोड़ दिया। इस तरह से शिक्षक आ रहे हो या जा रहे हो, कोई ना कोई उनके पीछे बैठा ही मिल जाता था। लोग उनकी बाइक को अब दूर से ही पहचानने लगे थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि अगर उनकी बाइक आते दिख गई तो लिफ्ट जरूर मिल जाएगी। लोगों की मदद करके शिक्षक को भी बहुत अच्छा लगता था। एक दिन शिक्षक स्कूल खत्म करके अपने घर को जा रहे थे। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनसे लिफ्ट मांगने वाला कोई भी नजर नहीं आया। आधे रास्ते तक पहुंचने पर एक आदमी ने उनसे लिफ्ट मांगी। शिक्षक ने तुरंत उस आदमी को बिठाने के लिए अपनी बाइक रोक दी। उस आदमी को बिठाकर शिक्षक अपने रास्ते चल पड़े। थोड़े दूर सुनसान जगह आने पर उस आदमी ने शिक्षक के पीठ पर चाकू रखा और उनसे कहा, अब यह बाइक मैं चला लूंगा, आप नीचे उतर जाइए और मेरा पीछा मत कीजिएगा। शिक्षक को लगा आज तो बुरा फंस गया। फिर भी शिक्षक ने कहा, दोस्त तुम चाहे तो यह बाइक ले लो, जहाँ जाना है चले जाओ, लेकिन इस बात का जिक्र कभी किसी से मत करना, क्योंकि इस रास्ते पर वैसे ही बहुत कम लोग गाड़ियों से जाते हैं और उनमें से भी बहुत कम लोग किसी को अपने साथ बिठाते हैं। अगर इस बात का पता लोगों को चल गया तो वे दूसरों को लिफ्ट देना बंद कर देंगे। उन लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ जाएगा। मैं भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगा। शिक्षक की बातें सुनकर एक बार तो उस लुटेरे का दिल भी पसीज गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं कहाँ इसकी बातों में आ रहा हूँ। उसने बाइक ली और वहाँ से चलता बना। शिक्षक जैसे तैसे फिर पैदल चलकर अपने घर तक पहुँचा और घर पहुँचकर भगवान से शिकायत करने लगा, क्या भगवान फिर से मुझे वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया। शिक्षक उस रात बिना खाना खाए ही सो गया। सुबह शिक्षक जब नींद से जागा तो उसने देखा कि उसकी मोटरसाइकिल उसके आंगन में खड़ी है और उस पर एक चिट्ठी चिपकी हुई है। शिक्षक ने बड़े आश्चर्य से अपनी बाइक से उस चिट्ठी को निकाला और उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी उसी चोर ने लिखी थी जिसने उनसे यह बाइक छीनी थी। उसने लिखा था कि मास्टर जी मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आपकी बाइक चुराई। यह बाइक तो कोई सेलिब्रिटी की तरह है। जैसे लोग किसी बड़ी सेलिब्रिटी को दूर से ही पहचान लेते हैं, उसी तरह हर कोई दूर से ही इसे पहचान ले रहा था। मैं जहां भी जा रहा था लोग मुझे रोककर इसके बारे में पूछते थे और तरह तरह के सवाल करते थे। मैं इस बाइक को क्यों चला रहा हूं? या मास्टर जी की बाइक आपके पास क्या कर रही है? मैं बहाने बनाते बनाते थक गया, लेकिन लोग सवाल करते करते नहीं थके। मुझे पक्का यकीन है अगर थोड़े दिन यह बाइक मेरे पास रही तो मुझे जरूर जेल जाना पड़ेगा, इसलिए मैं यह बाइक आपको वापस लौटा रहा हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मास्टर जी की हंसी छूट गई और उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने जितनी भी भलाई की है उसका फल भी उनको भला ही मिला है। उन्होंने फिर से भगवान को धन्यवाद दिया
और फिर से लोगों की मदद में लग गए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर भला तो हो भला, दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा, दूसरों का भला करेंगे तो आपका बुरा कभी नहीं होगा।